नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो सीरिया में जिस तरह के हालात बन रहे हैं, अब इसको लेकर बहुत सारी बातें सामने आ रही है। अगर इजराइल की बात की जाए तो कहा जा रहा है कि बहुत जल्द इजराइल जो है वो ईरान पर बड़े हमले की तैयारी में है। और खबर ये भी आ रही है कि ट्रंप जैसे ही शपथ लेंगे वैसे ही ईरान पर कोई बड़ी कार्रवाई हो सकती है। और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि अमेरिकी अखबार में इस तरह की बहुत चर्चा है, सोशल मीडिया में इसके पीछे को लेकर, बातों को लेकर बहुत सारी चर्चा है। क्या है इसके पीछे की वजह, बातचीत करने के लिए मयंक मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मयंक, बहुत सारी चर्चाएं इस वक्त प्रबल हैं, खास तौर पर सीरिया में जिस तरह से इस वक्त स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। अब कहा जा रहा है कि इजराइल जो है ईरान पर बड़े हमले की तैयारी में है। ट्रंप आएंगे तो ईरान के खिलाफ कोई बड़ा कदम ले सकते हैं। आखिर इसके पीछे, इस तरह की चर्चा के पीछे क्या वजह है? देखिए, इसके पीछे की तीन बड़ी वजह बताते हैं आपको। जो है, एक तो आपने खुद ही जिसका जिक्र किया कि अमेरिका के कुछ अखबारों में, कुछ बड़े अखबारों में इस तरह की चर्चाएं हो रही हैं कि जैसे ही ट्रंप शपथ लेंगे, बताया जा रहा है कि शायद 20 जनवरी को ट्रंप राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे, उसके बाद उनका पहला फैसला हो सकता है ईरान पर स्ट्राइक करना। अब ऐसा कुछ अखबारों में, सोशल मीडिया में इस तरह की चर्चा हो रही है। हम इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। दूसरी वजह, इजराइल ने जिस तरह से सीरिया में हमले किए हैं, दमिश्क के करीब तक इजराइल पहुंच गया है, एयर स्ट्राइक्स हो रही हैं जबरदस्त, और जो है ग्राउंड फोर्सेस अंदर घुस गई हैं, टैंक अंदर सीरिया में घुस गए हैं। उसके बाद ये माना जा रहा है कि क्या नेतन्याहू का अगला मकसद, जब सीज फायर हुआ था तब नेतन्याहू ने यही कहा था कि हम जो है ईरान पे हमले की, मतलब ईरान जो है हमारा फोकस रहेगा। दूसरी बड़ी वजह, तीसरी बड़ी वजह जो मानी जा रही है वो ईरान की तैयारी। देखिए, ये इस तरह की चर्चाएं तो है ही कि जो है अमेरिका कहीं हमला ना कर दे, इजराइल कहीं हमला ना करेगा, हम उसकी बात करेंगे। लेकिन इसी बीच में इस तरह की भी खबरें आ रही हैं। अभी खामेनी ने एक बयान दिया जिसकी हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी। ईरान जो है वो अपने तरफ से बड़े युद्ध की तैयारी ईरान ने शुरू कर दी है, और रूस भी उसकी मदद के लिए पूरी तरह से सामने आ गया है। कैसी आशंका ईरान को भी है कि बिल्कुल ईरान भी तैयार है। देखिए, हम आपको बताएं, जो ये पूरी बात सामने आ रही है कि देखिए, इस सीरिया में जिस तरह से पहले सीज फायर होता है लिबनान और हिजबुल्ला और इजराइल के बीच में, इसके तुरंत बाद से जो सीरिया में अचानक वॉर शुरू हो गया, और देखिए जिस तरह से ईरान, बशर अल असद वहाँ से रूस चले जाते हैं, और एक प्रकार से देखिए ईरान और रूस जो है उसको एक प्रकार का सेटबैक लगा सीरिया में। लेकिन उसके बाद जो है जिस तरह से खबरें निकल के आ रही हैं, उसमें ये बात सामने आ रही है कि ट्रंप ये चाहते हैं कि किसी भी तरह से ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम रुकना चाहिए। उसको लेकर अमेरिका लगातार ये कहता रहा है कि इस प्रोग्राम को रोकना जरूरी है, क्योंकि इससे अगर इस तरह से सफल परीक्षण हो गया तो देखिए, हाँ बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। ऐसा बताया जा रहा है कि ट्रंप ने नेतन्याहू से बात भी की इस बारे में, ऐसे सोर्सेस से खबर है, पुख्ता बात तो नहीं पता, जिसमें ये कहा जा रहा है कि ट्रंप ने ये कहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे शासनकाल में, मतलब अगले कुछ दिनों में या कुछ सालों के अंदर जो है वो ईरान एक न्यूक्लियर पावर स्टेट बन जाए। और ऐसा करने से रोकना बड़ा मकसद है इजराइल का भी और अमेरिका भी। देखिए, अब तक लाख कोशिश के बाद भी अमेरिका और इजराइल जो है वो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं रोक पाए, इसमें कोई शक नहीं है। और दूसरी बात जो है, अमेरिका और इजराइल दोनों को ये चिंता सता रही है कि अगर जिस तरह से एनरिच्ड यूरेनियम ईरान के पास जमा हो रहा है, इससे बड़े परमाणु हथियार बनाने की क्षमता अगर ईरान के पास आ जाती है, या हो सकता है आ भी गई हो, इसको लेके भी बड़ी चर्चाएं हैं, तो उसके बाद जो है ईरान से युद्ध करना, उसको हराना या उस पर दबाव डालना, और पुतिन साथ में खड़े हैं, ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब देखिए, अभी जिस तरह से ईरान ने हमले किए इजराइल के ऊपर, जो फतेह-1 मिसाइल से हमले हुए थे, और कहा जा रहा है कि शहाब-3 मिसाइल जो है इससे ईरान ने हमले किए थे, इसके बाद पूरी दुनिया ने देखा ईरान की मिसाइल ताकत क्या है। जब 180 मिसाइल्स कुछ मिनटों के अंदर इजराइल पर फायर हुई, और जो आसमान में जिसके नज़ारे देख रहे थे, सब देख रहे थे, और जो गिर रहे थे, तो उसके बाद जो है ईरान की मिसाइल पावर पे जो है, कैपेबिलिटी पर किसी को कोई अब डाउट नहीं है। चीन की तरफ से समर्थन है, नॉर्थ कोरिया की तरफ से समर्थन है, रूस की तरफ से समर्थन है, तो ये बात तो खत्म हो गई। अब सवाल है न्यूक्लियर प्रोग्राम का। ये बात खामेनी भी अच्छी तरह समझते हैं कि जिस तरह से सीरिया के अंदर इजराइल घुसा है, इसके बाद कहीं अगला कदम ईरान तो नहीं है।
क्योंकि सीज फायर के पहले ये बात साफ कर दी गई थी, आईडीएफ की तरफ से भी कहा गया था कि भाई हम जो है ईरान पे फोकस करना चाहते हैं। और उसके बाद अब सीरिया में जो हो रहा है, देखिए सीरिया में तो एक बड़ी विचित्र स्थिति है। यहाँ पे तो अभी ये तय नहीं हुआ था कि अगला बशर अल असद को हटाने के बाद अगला जो है नेता कौन होगा, और सब तरफ से स्ट्राइक हो गई, 6 देश एक साथ वहां पे बमबारी करने लग गए। तो ऐसी स्थिति में अब ये आशंकाएं हैं कि इजराइल का अगला टारगेट क्या ईरान है, और दूसरी चीज हिजबुल्ला जो है, हिजबुल्ला आप देखिए सीरिया अब भी हिजबुल्ला के ठिकानों पर अभी बमबारी कर रहा है। जो सीरिया के इलाके हैं, जो लेबनान के बॉर्डर के इलाके हैं, अभी पिछले 24 घंटे के अंदर कई हमले किए हैं। तो एक प्रकार से देखिए सीज फायर जो है वो है, लेकिन सीज फायर कुछ नाम का सीज फायर ज्यादा है, और उसके पीछे दबे छुपे कितनी चीजें हो रही हैं वो मीडिया में सामने नहीं आ पा रही। हिजबुल्ला के साथ तो है सीज फायर, लेकिन जिस तरह से सीरिया में सब कुछ हुआ और इसके पीछे बहुत सारी खिचड़ी पक रही है, सभी देश अपनी अपनी तरीके से मयंक खिचड़ी पका रहे हैं। अब ये समझ में नहीं आ रहा कि सीरिया का क्या होगा, अमेरिका का क्या स्टैंड है, ईरान क्या लेकर सोचता है, इजराइल लगातार हमले कर रहा है। स्थिति मतलब कहीं सीरिया से भी सीरिया जो हाँ confusion है, वो सीरिया खत्म देखिए नहीं। सीरिया की आज जो हालात हैं सीरिया में, वो एक बड़े गृह युद्ध की तरफ आगे बढ़ गया है, या ये कहें कि गृह युद्ध वहाँ शुरू भी हो गया है। वहाँ पे 5-6 मिलिशिया ग्रुप हैं जो आपस में बुरी तरह से लड़ रहे हैं। एक को जो है एसडीएफ को जो है वो अमेरिका सपोर्ट कर रहा है, एसटीएस और एसएनए को जो है वो तुर्की सपोर्ट कर रहा है। ऐसी स्थिति में यहाँ पे जो है एक बड़ा इसको मतलब मुलाकात हो रही है, दो देश आपस में बैठ रहे हैं, हाँ ये जो शांति की बात हो रही है, आप ब्लिंकन और एर्दोगन की मुलाकात हाँ, की बात कर रहे हैं, तो बिल्कुल ब्लिंकन और एर्दोगन की मुलाकात हो रही है। देखिए ये बड़ी अजीब स्थिति है कि एक तरफ से तुर्की जो है वो सपोर्ट कर रहा है उन संगठनों को जो एंटी अमेरिका हैं, और दूसरी तरफ जो है ब्लिंकन और एर्दोगन मिलके वहां पे उसका भविष्य भी तय कर रहे हैं। तो ये बड़ी अजीब स्थिति है। अब देखिए अब इसमें जो है इस पूरे मामले में खामेनेई ईरान एक बात बिल्कुल क्लियर समझ चुका है, और वो इस बात के लिए तैयार है कि अगला नंबर उसका हो सकता है। हम आपको बताएं ईरान की अगर तैयारियों की चुप्पी साधे हुए हैं। ईरान की आप तैयारियों की बात करें जैसे, तो वहां से इस तरह की जानकारी है कि ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 की तैयारी जो है वो वहां पे आईआरजीसी जो है उसने वो तैयारियां शुरू कर दी हैं। देखिए अंडरग्राउंड बंकर्स और शेल्टर्स इनको बिल्कुल अलर्ट मोड पे रख दिया गया है कि अगर इजराइल का हमला होता है या अमेरिका का हमला होता है, अगर बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर होती हैं, तो कैसे अंडरग्राउंड बंकर्स पे शेल्टर्स में कैसे छिपना है, कैसे वहां पे लोगों को ले जाना है, कैसे बड़े नेताओं को ले जाना है, इसकी तैयारी ऑलरेडी हो गई है। देखिए कहा जा रहा है कि देश की ईरान की पहली डिफेंसिव टनल जो है वो बन के तैयार हो गई है, और वो सिटी सेंटर को सीधा इमाम खुमैनी हॉस्पिटल से जोड़ेगी, ताकि अगर कहीं बड़े स्ट्राइक होता है तो जो घायल होते हैं उनको अंडरग्राउंड टनल से ले जाया जाए। इसके अलावा आप देखिए कि हाइपरसोनिक जितनी बैलिस्टिक मिसाइल्स है, हाइपरसोनिक मिसाइल है फतेहबन जो हमने देखा था कि इजराइल के ऊपर फायर हुई थी, शहाब 3 इसकी रेंज भी करीब 1000 किलोमीटर से ज्यादा है, एमाद 1 मिसाइल है ये भी करीब 2000 किलोमीटर। ये जितनी मिसाइल्स हैं सब की सब अलर्ट मोड पे हैं ईरान में आज की डेट में, कि अगर एक आईआरजीसी की तरफ से और खुमैनी की तरफ से ओके होता है, ये सब दागने के लिए तैयार है। अब देखिए दूसरी तरफ जहां तक ईरान के परमाणु कार्यक्रम का सवाल है, देखिए ईरान ने ऐसा लगता है कि पिछले कुछ दिनों के अंदर इसको रोकना तो छोड़िए, इसको और तेज कर दिया है। ये जब से लेबनान और इजराइल का वॉर शुरू हुआ था, 1 साल हो गया करीब इसको, तो हमास के साथ जो अटैक हुआ था, हमास ने जो अटैक हुआ था इजराइल पे, उसके बाद से 1 साल बीत गया। ये पिछले 1 साल में ईरान ने इस कार्यक्रम को तेजी से आगे बढ़ाया है, यूरेनियम के फॉर्म में भी तेजी से आगे बढ़ाया है। दूसरा उसे रूस की तरफ से भी लगातार समर्थन मिल रहा है। आप देखिए चाहे F-35 और शायद यही वजह है मयंक, इंटरनेशनल प्रतिबंध की बात लगातार होती रही है ईरान को लेकर, लेकिन इसके बावजूद वो रुका नहीं है। यानी कहीं ना कहीं बैकअप बहुत तगड़ा है रूस का उसे। लेकिन एक जो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज निकल के सामने आ रही है वो ये कि जो ट्रंप चाहते हैं, ये बहुत ही दिलचस्प है, रोचक है। ये ट्रंप ये चाहते हैं कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम रुक जाए। अब इसके लिए या तो समझौता हो जाए या हमला करना पड़ जाए, लेकिन हमला करने की स्थिति में वो ये नहीं चाहते कि अमेरिका की फोर्सेस ईरान भेज दी जाए। वो चाहते हैं कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम ट्रंप को अमेरिका को न्यूक्लियर प्रोग्राम का हल चाहिए ईरान के, लेकिन वो अपनी फोर्सेस नहीं फंसाना चाहता। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। देखिए जो इराक में हुआ, जो अफगानिस्तान में हुआ, उसके बाद अमेरिका जो है वो ये बात समझ चुका है कि दूसरे देशों में सैनिक उतारना जो है वो बड़ा खतरनाक होता है।
उसके बड़े परिणाम भुगतने पड़ते हैं। इसके लिए ट्रम्प को वोट भी मिले हैं, क्योंकि वोट भी मिलेंगे, उन्होंने कहा था हम शांति कर देंगे, बिल्कुल शांति ले और आएंगे। इस वजह से तो वोट भी इसीलिए मिले हैं। ट्रम्प ये चाहते हैं कि हम ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम तो रुक जाए, लेकिन जो अपनी फोर्सेस ना उतारनी पड़े। तो अब हो सकता है कि इजराइल के थ्रू कुछ किया जाए। क्या इजराइल उसके न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला करने को तैयार होगा? लेकिन अगर ऐसा कुछ हुआ भी, अगर पहले तो समझौते की कोशिश होगी, बनाने की कोशिश होगी। अगर खामेनी ईरान तैयार हो जाते हैं, हो सकता है कि रूस, पुतिन और ट्रम्प के बीच की कुछ दोस्ती जिसकी चर्चाएं हैं वो काम कर जाएं और खमेनी अपने इस प्रोग्राम के लिए रुक जाएं। लेकिन जो हालात पिछले 1.5-2 साल में रहे हैं इजराइल और ईरान के बीच में, उसके बाद एक दूसरे पे विश्वास करना तो बड़ी दूर की बात है। तो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम समझौते से रुकेगा, ये तो ना ट्रम्प को बात हजम होने वाली है और ना ये नेतन्याहू को। तो चलिए देखिए, समझौते से क्या ईरान का परमाणु प्रोग्राम रुकेगा या फिर बड़े हमले की तैयारी में इजराइल और अमेरिका ईरान पर है। ईरान भी पूरी तरह से चाक चौबंद व्यवस्था अपने देश में किए हुए है कि अगर हमला होता है तो उनकी तरफ से भी उसका जवाब दिया जाएगा। तैयारी देश में कर ली गई है ईरान में, और इसके लिए अब पूरी तरह से सभी देश बिल्कुल कहते हैं कि अपने अपने तरीके से तैयारी कर चुके हैं। अब ये तैयारी या समझौता या फिर युद्ध क्या होता है, इस खबर पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ।